ये कहानी है फिल्म द वॉल्कमैन की। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में अकेले ही कहीं जा रहा होता है। तभी एक भेड़िया उस पर हमला कर उसे मार डालता है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोइन है। वह बेंजामिन की मंगेतर थी। वह लैडी से मदद मांगती है जो बेंजामिन का भाई है। बेंजामिन को खोजने के लिए गोइन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है। लैडी मना कर देता है क्योंकि उसके पास अभी समय नहीं होता। पर मना करने के बाद गोइन परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह उसे पत्र लिखती है बेंजामिन को फिर से खोजने के लिए। इस बार लैडी मान जाता है और अपने शहर लौट आता है अपने भाई का पता लगाने के लिए। वह घर आकर अपने पिता से मिलता है। लैडी के पिता ने उन्हें बताया कि उसके भाई का शव बुरी हालत में मिला एक चर्च के पास। दरअसल लैडी बचपन से अपने घर से दूर रहता था। वह लंबे समय बाद घर लौट रहा था। अब लैडी अपने भाई के शव को देखने जाता है। उसका शव देखकर वह डर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। वह बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। लैडी अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है। वह भी इस हत्या का पता लगाने पास के गाँव में जाता है। वहाँ कुछ लोग इस घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक का मानना है कि कबीले के लोगों ने ऐसा किया है। कोई कहता है कि भालू ने ऐसा किया। एक आदमी कहता है कि ऐसी घटना 25 साल पहले हुई थी। और उस आदमी का कहना है कि एक भेड़िया ने ऐसा किया था। और उस शख्स की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब लैडी वापस अपने घर आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि बेंजामिन के शरीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह किसी इंसान ने किया है। तब उसके पिता कहते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने ऐसा किया होगा। अब लैडी गोइन के पास आता है और उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि बेंजामिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब आगे लैडी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि उसकी माँ को उसके पिता ने ही मार डाला था और इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए उसे बचपन में ही पागल खाने भेज दिया जाता है। अब गोइन वहाँ से चली जाती है पर लैडी उससे वादा करता है कि वो अपने भाइयों के हत्यारों को ढूंढ लेगा। अब जब लैडी घर आता है तो उसके पिता कहते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है, आज आपको अपने घर पे ही रहना चाहिए। लेकिन लैडी जल्द से जल्द अपने भाई के हत्यारे को ढूंढना चाहता था। वह रात के समय उस कबीले के पास जाता है। वो अपने भाई के हत्यारे के बारे में पूछता है और उस कबीले की एक महिला से मिलता है। वह उसे एक लॉकेट देता है। यह लॉकेट उसे अपने भाई के शव के पास मिला था। गांव वाले उस कबीले के पास आते हैं। ग्रामीणों को उस कबीले पर संदेह है क्योंकि वहां पहुंचने के ये हत्याएं शुरू हो गई है और उनके पास एक भालू होता है जो ये गांव वाले उनसे ले लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये भालू ने ये सब काम किया है। अभी कुछ देर बाद वहाँ भेड़िया आ जाता है, सभी पर हमला कर देता है, कुछ लोगों को मार डालता है। लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक बच्ची वहाँ रह जाती है और भेड़िया उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी लैडी वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। अब भेड़िया लैडी पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। इस बीच वहाँ के लोग आ जाते हैं और लैडी को बचा लेते हैं और वह महिला जो लैडी को लॉकेट दिया था वह उसके घाव को सिलने लगती है। अब गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब यह भेड़िया बन जाएगा और इससे पहले कि यह भेड़िया बन जाए हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। पर वह उसे मना कर देती है ऐसा करने से और वह उसे सही सलामत घर छोड़ देती है। अब इधर लैडी को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह बिना किसी इलाज के ही ठीक हो गया था। अब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो बेंजामिन की मौत के मामले की जाँच करना चाहता था पर उसका शक लैडी पर होता है पर वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। अब लैडी को ऐसा लग रहा था कि वह तेजी से सांस ले रहा है और उन चीजों को सुन और देख सकता है जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लैडी के घर आता है और उसे पकड़ने के लिए क्योंकि लैडी पर उन्हें संदेह है क्योंकि वह भी शापित हो गया है क्योंकि उसे भेड़िया ने काटा था। अब वह भेड़िया बन जाएगा लेकिन लैडी के पिता उसे बचा लेते हैं। लैडी ने देखा कि उसकी गर्दन के घाव ठीक हो गए। अब उसे खुद पर शक होने लगता है। वह समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अब लैडी गोइन को लंदन भेज देता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुँच पाए। अब इधर कुछ लोग भेड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं क्योंकि आज पूर्णिमा की रात होती है। गाँव वाले जानते हैं कि पूर्णिमा की रात भेड़िया जरूर आएगा। वे अपने तरीकों से भेड़िया से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने भेड़िया को खत्म करने के लिए चांदी की गोलियां भी बनाई थी। इसी बीच लैडी अपने पिता को अंधेरे में कहीं जाते हुए देखता है। वह अपने पिता का पीछा करता है और एक कब्र तक पहुंच जाता है जो उसकी माँ की होती है। वहाँ पुराना अंडरग्राउंड कमरा होता है। तभी उसकी नजर वहाँ एक कुर्सी पर पड़ती है जिसका इस्तेमाल किसी को काबू करने के लिए किया जाता था। यह सब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। वे बात कर ही रहे थे। इसी बीच लैडी के पिता उसे धक्का देकर बाहर कर देते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वह उससे कहते हैं कि वे तुम्हें खत्म नहीं करेंगे लेकिन वे तुम पर शक करेंगे। इससे पहले कि लैडी कुछ समझ पाता उसके शरीर में बदलाव होने लगता है यानी अब लैडी भी शापित हो गया था। वो भेड़िया बनकर जंगल में चला जाता है और वहाँ एक खाई में गिर जाता है। वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भेड़िया को पकड़ लिया है। इसी बीच लैडी एक भेड़िया के रूप में सामने आ जाता है और लोगों पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। अब इंस्पेक्टर वहाँ आता है और देखता है कि भेड़िया ने सभी को खत्म कर दिया है। शवों की हालात देखकर वह डर जाता है। अगली सुबह लैडी एक पेड़ के पास पड़ा होता है। उसके कपड़े फटे होते हैं और वह खून से लथपथ होता है। लैडी को इस हालत में देखकर इंस्पेक्टर वहाँ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे लंदन के एक पागल खाने में ले जाता है। यह वही जगह होता है जहाँ लैडी बचपन में 1 साल तक रहा था और उसे एक कमरे में जंजीर से बांध दिया जाता है। एक दिन लैडी के पिता उससे मिलने आते हैं और उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं 25 साल पहले भारत गया था और गाँव वाले ने मुझे एक गुफा के बारे में बताया। ग्रामीणों की कहानी के अनुसार गुफा में एक अजीब प्राणी रहता था। मैं
उस अजीब प्राणी से मिलना चाहता था जो गुफा में रहता था, और फिर एक दिन वह मुझे मिल गया। वह एक छोटा जंगली लड़का था। उसकी हालत एक बीमारी के कारण हुई थी, ऐसी बीमारी जिससे इंसान खुद को भेड़िया बना लेता है। वह हर पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता था। लैरी के पिता ने बताया कि उसने एक दिन मुझे काट लिया। फिर मैं जब वापस लौटा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर जल्दी मुझे एहसास हुआ कि मैं इस बीमारी की चपेट में हूँ और मैं भी उस बीमारी से संक्रमित था। अब लैरी समझ जाता है कि उसकी माँ को उसके पिता ने ही मारा है। अब लैरी अपने पिता से कहता है कि उसने अपने आप को क्यों नहीं खत्म कर लिया। उसके पिता कहते हैं कि मैंने कोशिश की, जब मुझे इसकी शक्तियों के बारे में पता चला तो मैं ऐसा नहीं कर सका, पर मेरे नौकर ने इसमें मेरी बहुत मदद की। वह हर पूर्णिमा की रात मुझे उस कमरे में बंद कर देता है ताकि मैं किसी निर्दोष की जान न ले सकूं। लेकिन जब बेंजामिन की जिंदगी में आई तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि मेरा बेटा अब मुझसे दूर हो चुका है और मैं उस दिन बहुत उदास हो गया और खूब शराब पी ली। मैंने अपने नौकर को बेहोश कर दिया और वह पूर्णिमा की रात थी। खाने का दरवाजा खुला रह गया और मैंने अपने बेटे को मार डाला। यह सुनकर लैरी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पिता पर हमला कर देता है, लेकिन वह अब भी जंजीर में कैद होता है। उसके पिता वहाँ से जाने लगते हैं और उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जीना चाहते हो तो खुद को खत्म कर लो, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। अब डॉक्टर वहाँ आता है और लैरी को एक हॉल में ले जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। वह कहता है कि इसे ऐसा लगता है कि आज पूर्णिमा की रात है और यह भेड़िया बन जाएगा। आज हम इसके पागलपन को दूर करेंगे और सभी को सच्चाई का पता चल जाएगा। पर जैसे ही पूर्णिमा का चांद चमकता है उसके हाव भाव बदलने लगते हैं और देखते देखते लैरी भेड़िया बन जाता है और उसके भेड़िया बनते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लैरी भेड़िया बनकर खुद को आजाद कर लेता है और उस डॉक्टर को मार डालता है और वह फिर वहाँ से भाग जाता है। कल होकर वह इंसान बन जाता है और गोइन के पास जाता है और अपने पिता की सारी असलियत उसे बता देता है। तभी वहाँ वह पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर लैरी वहाँ से चला जाता है। वह पुलिस वाला अपने आदमियों को चांदी की गोलियां देता है। दरअसल इनकी मान्यता होती है कि चांदी की गोलियों से भेड़िया को खत्म किया जा सकता। अब गोइन उस गाँव में जाकर उस औरत से मिलती है जिसने लैरी के जख्मों को सिला था। वो उससे लैरी को ठीक करने के लिए मदद मांगती है, पर वह कहती कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब इधर लैरी घर पहुँचता है जहाँ वह कांस्टेबल का बॉडी देखकर डर जाता है। अब वह नौकर के पास से चांदी की गोलियां निकाल लेता है ताकि वह अपने पिता को खत्म कर सके। अब वह अपने पिता पर गोली चलाता है। वह गोलियां खाली होती हैं। दरअसल उसके पिता पहले ही उन गोलियों को बदल चुके होते हैं। अब दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और लड़ते लड़ते दोनों भेड़िया बन जाते हैं। दरअसल यह रात पूर्णिमा की रात होती है, इसकी वजह से दोनों भेड़िया बन जाते हैं और दोनों में घमासान लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं और इस दौरान घर में आग लग जाती है और वह अपने पिता को आग में फेंक देता है और वह जलने लगा और इसी वक्त वह उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके पिता की वही मौत हो जाती है। तभी वहाँ गोइन और पुलिस वाला वहाँ पहुँच जाता है। लैरी गोइन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वह पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है, पर गोइन ऐसा करने से मना कर देती है। तभी लैरी उस पुलिस वाले को काट लेता है और गोइन उसका गन लेकर वहाँ से भाग जाती है और उसे भागता देख वह भेड़िया उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे काटने ही वाला होता है। तभी गोइन उसके अंदर छुपे लैरी को जगाने की कोशिश करती है और वह भेड़िया धीरे धीरे शांत हो जाता है और गोइन को पहचान लेता है, पर गोइन जानती है कि इसे छोड़ना बहुत खतरनाक है और इस रूप में यह लोगों की जान लेता रहेगा, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उसे मार देती है। अब वह अपने असली रूप में आ जाता है और गोइन को शुक्रिया कहता है और वह इस दुनिया को अलविदा कह देता है और उसी के साथ ये फिल्म भी यही खत्म हो जाती है।